स्पाइकी और बबल्स पतंग उड़ा रहे हैं। वे मजे कर रहे हैं, लेकिन यह एक खतरनाक जगह है। स्पाइकी बिजली के तारों के बहुत पास से पतंग उड़ा रहा है। अगर पतंग बिजली के तारों में फंस जाती है, तो उसे कट लग सकता है। कैसे? दरअसल, पतंग का धातु का तार एक चालक होता है और हमारा शरीर भी। अगर पतंग बिजली के तार को छू जाती है, तो तार से बहुत ज्यादा करंट बहकर उस व्यक्ति से होकर जमीन में जा सकता है। इससे सर्किट पूरा हो जाता है और उसे करंट लग जाता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा करंट गुजरता है, तो उसे करंट लग सकता है। अगर करंट बहुत ज्यादा हो, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति चालू या टूटे हुए तारों को छू लेता है और उसके शरीर से करंट प्रवाहित हो जाता है। बिजली के झटके के अलावा बिजली का गलत इस्तेमाल भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब तार गलती से बहुत कम प्रतिरोध वाले रास्ते से छू जाते हैं। इससे स्रोत से बहुत ज्यादा करंट खींचता है और तार ज्यादा गर्म हो जाते हैं। चालक तारों के ज्यादा गर्म होने से आग भी लग सकती है। लेकिन इन सभी खतरों के बावजूद भी हमें अपने दैनिक जीवन में बिजली की जरूरत होती है। हम क्या कर सकते हैं? स्पाइकी की बात में दम है। इस समस्या को हल करने के लिए हम बिजली के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी, अर्थ वायर, 3 पिन प्लग, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या ईएलसीबी। आइए इन उपकरणों पर करीब से नजर डालते हैं। फ्यूज एक पतली चालक तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक कम होता है और यह सर्किट से जुड़ा होता है। जब सर्किट में करंट सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है, तो फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे सर्किट टूट जाता है और करंट का प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाता है। लेकिन बार बार फ्यूज बदलना काफी थकाऊ हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी नामक स्वचालित फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जब भी सर्किट में करंट का प्रवाह अधिक होता है, तो एमसीबी अपने आप बंद हो जाता है, जिससे सर्किट टूट जाता है। इसके बाद एमसीबी को स्विच की तरह बिना स्वचालित फ्यूज को बदले वापस चालू किया जा सकता है। इसके बाद अर्थ वायर आते हैं। अर्थ वायर हमें बिजली के झटके से बचाता है क्योंकि यह अतिरिक्त करंट को जमीन में भेजता है। अगर किसी डिवाइस में शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट सीधे अर्थ वायर से होकर जमीन में चला जाता है। इससे खराब तार को छूने वाले व्यक्ति की सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं 3 पिन वाले प्लग की। प्लग के 2 पिन उपकरण को मेन सप्लाई से जोड़ते हैं, जबकि तीसरा पिन उपकरण को अर्थ वायर से जोड़ता है। अर्थ वायर का भी कुछ ऐसा ही काम है। यह अतिरिक्त करंट को जमीन में भेजता है, जिससे बिजली का झटका नहीं लगता। आखिर में हमारे पास अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। ईएलसीबी एक सुरक्षा उपकरण है जिसका इस्तेमाल बिजली के उपकरणों में बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण के अर्थ वायर से गुजरने वाले छोटे करंट का पता लगाता है। करंट की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंचने पर यह बिजली बंद कर देता है। बिजली के झटके और शॉर्ट सर्किट से बचने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं। पहला, बिजली के सॉकेट में कुछ न डालें। दूसरा, हाथ गीले होने पर बिजली के उपकरणों या सॉकेट को न छुएं। पानी से बिजली प्रवाहित हो सकती है। तीसरा, क्षतिग्रस्त या खुले तारों वाले उपकरणों का उपयोग न करें। 4, बहुत सारे उपकरण लगाकर सॉकेट को ओवरलोड न करें। इससे बहुत ज्यादा करंट जाएगा जिससे तार जल सकता है और आग लग सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हम में से बहुत से लोग एक ही सॉकेट से कई उपकरण कनेक्ट करना पसंद करते हैं। 5, जब तक आप स्विच बंद न कर दें, बल्ब न बदलें। 6, खुद से बिजली के उपकरण को ठीक करने की कोशिश न करें। किसी इलेक्ट्रीशियन से इसे ठीक करवाएं। बिजली के इस्तेमाल के सुरक्षा उपायों के बारे में जानने के बाद स्पाइकी और बबल अब खुले मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, बिजली के तारों के पास नहीं। संक्षेप में बताते हैं। बिजली के असुरक्षित इस्तेमाल से बिजली का झटका और शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर, 3 पिन प्लग और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जैसे उपकरण ये सुनिश्चित करते हैं कि हम बिजली का सुरक्षित इस्तेमाल कर सकें। बिजली के झटके से बचने के लिए हम कुछ सुरक्षा उपाय भी अपना सकते हैं।